देखो अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है। NH-RDF रेड ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ? भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है। भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है। क्लियर है? देखो भीमा डार्क रेड ये एक वैरायटी मिलती है। ये चार वैरायटी जो है ना आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी एक एकड़ के हिसाब से। देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ? देखो जमीन कैसा चाहिए भाई, जमीन कैसा चाहिए? हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए, या पीएच लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई। ठीक है, प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है आप लोगों को देखना है, खेती तैयारी कैसा करना है। पहली जुताई, देखो पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है? 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है। ठीक है, 200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो खर्चा थोड़ा प्याज में है, मगर उत्पादन आपको निकालना जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा। ठीक है, 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील। ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई? इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो नर्सरी कैसा तैयार करें। अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा। ठीक है, नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान दो, ध्यान से सुनो भाई। ठीक है ना? देखो ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा गोमूत्र या जीव अमृत से हल्का ट्रीट करो, यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें? देखो ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है? जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ। यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा? देखो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी। ठीक है, और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ? देखो मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई। इससे क्या होगा? जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर, देखो बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मील आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद
जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत, और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है, ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो, ठीक है। सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे, और 35 दिन बाद यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और 50 दिन बाद क्या करना है, 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स, क्लियर हुआ। देखो माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी, सबसे जरूरी बात पानी। मैं सबको बोलता हूं, आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को मैक्रोन्यूट्रन देना है, ठीक है। प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा, यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर जहां पर पानी नहीं रुकता है, क्लियर हुआ। देखो क्या करना है, हल्की सिंचाई, मिट्टी सिर्फ नमी रहना चाहिए, यानी उतना आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ नमी रखना है आप लोगों को, पानी भराव बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। हाँ, रोग और नेत्रण, रोग और नेत्रण आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। थ्रिप्स रहता है, आपको पता है, पत्ता सिल्वर जैसा दिखेगा, बरोबर है। समाधान क्या है, इसको समाधान के लिए नीम तेल स्प्रे, नीम तेल स्प्रे, बोरिया बेसन फंगस समाधान, ट्राइकोडर्मा छांच स्प्रे, क्लियर हुआ। कॉपर बेस ऑर्गेनिक फंगिसाइड। देखो प्याज मोटा कैसा होगा, प्याज मोटा कैसा होगा, सही सबसे बड़ा सवाल यही है भैया। हाँ, इसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन मत डालो, ज्यादा नाइट्रोजन मत देना, पोटेश अच्छे से अच्छा पोटेश आप लोगों को देना है, ठीक है। पानी कंट्रोल रखो, यानी पानी आपको बार बार भी पानी नहीं देना है, और आपको बहुत दिनों के बाद भी पानी नहीं देना है। भीड़ मत करो, ठीक है। समय पर स्प्रे जरूर करना। और उत्पादन कितना मिलेगा, अभी देखो उत्पादन कितना मिलेगा, अगर सही मैनेजमेंट किया तो 180 क्विंटल से आसान से मिलेगा, या आपको 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है, 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआती सही जरूरी टिप्स आपको अपनाना है, क्लियर हो ना भाई। देखो भाइयों, प्याज की खेती में पैसा है, लेकिन शुरुआत में गलत कर दी तो पूरा खर्चा डुबा भी सकता है, आपका पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। इसलिए बीज से लेकर पानी तक हर चीज प्लानिंग से करो, हर चीज प्लानिंग से करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्याज को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मोटा कैसा करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बन जाएगा। भाइयों, हम आज बात करेंगे प्याज की एक ऐसी खेती के बारे में, क्लियर हुआ भाइयों। देखो अगर शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग अगर आप लोग कर लोगे तो प्रति 1 एकड़ में 180 से लेकर 220 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हो। शुरुआत से आप लोगों को अच्छे से अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चालू होने वाला है, ठीक है। लेकिन गलती कहां होती है भाई, गलती आपको कहां होती है, लोग सीधा बीज डाल देते हैं, जमीन तैयार, बेड खाद पानी मैनेजमेंट और कुछ भी सही नहीं करते, क्लियर है ना भाई। देखो
आज मैं आपको पूरा A to Z जानकारी बताऊंगा, कौन सा बीज आप लोगों को लेना है, कितना खाद आप लोगों को डालना है, और आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर एक डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंडिंग तक देखो, तो ही आप लोग 200 क्विंटल पार करोगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लियर हुआ? देखो, प्याज की खेती पूरा शुरुआत 1 एकड़ का प्लानिंग आप लोग सुन लीजिएगा भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए? अगर मार्केट प्लस ज्यादा उत्पादन चाहिए तो ये वैरायटी आप लोगों को लगाना है। क्लियर हुआ? देखो, अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है, NH-RDF रेड ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ? भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है, भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है। क्लियर है? देखो, भीमा डार्क रेड ये एक वैरायटी मिलती है। ये 4 वैरायटी जो है ना आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी 1 एकड़ के हिसाब से। देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है, और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ? देखो, जमीन कैसा चाहिए भाई, जमीन कैसा चाहिए? हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए, या पीएच लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई, ठीक है, प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है आप लोगों को देखना है, खेती तैयारी कैसा करना है? पहली जुताई, देखो पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है? 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो, खर्चा थोड़ा प्याज में है, मगर उत्पादन आपको निकालना जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील, ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई? इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, नर्सरी कैसा तैयार करें? अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा, ठीक है। नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना। देखो, ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा गोमूत्र या जीव अमृत से हल्का ट्रीट करो, यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें? देखो, ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है? जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ, यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा? देखो, लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी,
ठीक है, और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ? देखो मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी ये 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई। इससे क्या होगा, जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर देखो, बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मिल आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत। और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है, ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो। ठीक है, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे। और 35 दिन बाद यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है, और 50 दिन बाद क्या करना है, 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स। क्लियर हुआ? देखो माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी, सबसे जरूरी बात पानी। मैं सबको बोलता हूं, आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रन देना है। ठीक है, प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा, यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर जहां पर पानी नहीं रुकता है। क्लियर हुआ? देखो क्या करना है, हल्की सिंचाई, मिट्टी सिर्फ नमी रहना चाहिए, यानी उतना आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ नमी रखना है आप लोगों को। पानी भराव बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। हाँ, रोग और नेत्रयन, रोग और नेत्रयन आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। थ्रिप्स रहता है, आपको पता है, पत्ता सिल्वर जैसा दिखेगा, बरोबर है। समाधान क्या है, इसको समाधान के लिए नीम तेल स्प्रे, नीम तेल स्प्रे, बोरिया बेसन फंगस समाधान, ट्राइकोडर्मा छांच स्प्रे। क्लियर हुआ? कॉपर बेस ऑर्गेनिक फंगिसाइड। देखो प्याज मोटा कैसा होगा, प्याज मोटा कैसा होगा, सही सबसे बड़ा सवाल यही है भैया। हाँ, इसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन मत डालो, ज्यादा नाइट्रोजन मत देना। पोटैश अच्छे से अच्छा पोटैश आप लोगों को देना है। ठीक है, पानी कंट्रोल रखो, यानी पानी आपको बार बार भी पानी नहीं देना है और आपको बहुत दिनों के बाद भी पानी नहीं देना है। भीड़ मत करो, ठीक है, समय पर स्प्रे जरूर करना। और उत्पादन कितना मिलेगा, अभी देखो उत्पादन कितना मिलेगा। अगर सही मैनेजमेंट किया तो 180 क्विंटल से आसान से मिलेगा, या आपको 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है, 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआती सही जरूरी टिप्स आपको अपनाना है। क्लियर हो ना भाई? देखो भाइयों, प्याज की खेती में पैसा है, लेकिन शुरुआत में गलत कर दी तो पूरा खर्चा डुबा भी सकता है, आपका पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। इसलिए बीज से लेकर पानी तक हर चीज प्लानिंग से करो, हर चीज प्लानिंग से करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्याज को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मोटा कैसा करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बन जाएगा। भाइयों, हम आज बात करेंगे प्याज की एक ऐसी खेती के बारे में
क्लियर हुआ भाइयों? देखो, अगर शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग अगर आप लोग कर लोगे तो प्रति 1 एकड़ में 180 से लेकर 220 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हो। शुरुआत से आप लोगों को अच्छे से अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चालू होने वाला है, ठीक है। लेकिन गलती कहां होती है भाई? गलती आपको कहां होती है? लोग सीधा बीज डाल देते हैं, जमीन तैयार, बेड, खाद, पानी, मैनेजमेंट और कुछ भी सही नहीं करते। क्लियर है ना भाई? देखो, आज मैं आपको पूरा A to Z जानकारी बताऊंगा, कौन सा बीज आप लोगों को लेना है, कितना खाद आप लोगों को डालना है, और आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हर एक डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंडिंग तक देखो, तो ही आप लोग 200 क्विंटल पार करोगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लियर हुआ? देखो, प्याज की खेती पूरा शुरुआत 1 एकड़ का प्लानिंग आप लोग सुन लीजिएगा भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए? सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए? अगर मार्केट प्लस ज्यादा उत्पादन चाहिए तो ये वैरायटी आप लोगों को लगाना है। क्लियर हुआ? देखो, अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है। NHRDF रेड, ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ? भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है। भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है। क्लियर है? देखो, भीमा डार्क रेड, ये एक वैरायटी मिलती है। ये 4 वैरायटी जो है ना, आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी 1 एकड़ के हिसाब से। देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है, और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ? देखो, जमीन कैसा चाहिए भाई? जमीन कैसा चाहिए? हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए, या पीएच लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई, ठीक है। प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है, आप लोगों को देखना है खेती तैयारी कैसा करना है। पहली जुताई, देखो, पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है? 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो, खर्चा थोड़ा प्याज में है, मगर उत्पादन आपको निकालना, जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील, ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई? इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, नर्सरी कैसा तैयार करें? अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा, ठीक है। नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना। देखो, ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा, गोमूत्र या जीव अमृत से
हल्का ट्रीट करो, यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें? देखो, ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है? जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है, तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ। यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा? देखो, लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी, 15 सेमी, ठीक है। और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ? देखो, मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी ये 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई। इससे क्या होगा? जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर, देखो, बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मिल आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत। और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है। ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो, ठीक है। सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे। और 35 दिन बाद, यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और 50 दिन बाद क्या करना है? 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स। क्लियर हुआ? देखो, माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी, सबसे जरूरी बात पानी। मैं सबको बोलता हूं, आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रन देना है, ठीक है। प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा, यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर, जहां पर पानी नहीं रुकता है। क्लियर हुआ? देखो, क्या करना है? हल्की सिंचाई, मिट्टी सिर्फ नमी रहना चाहिए, यानी उतना आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ नमी रखना है आप लोगों को। पानी भराव बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। हाँ, रोग और नेत्रण, रोग और नेत्रण आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। थ्रिप्स रहता है, आपको पता है, पत्ता सिल्वर जैसा दिखेगा, बरोबर है। समाधान क्या है? इसको समाधान के लिए नीम तेल स्प्रे, नीम तेल स्प्रे, बोरिया बेसन फंगस समाधान, ट्राइकोडर्मा छांच स्प्रे। क्लियर हुआ? कॉपर बेस ऑर्गेनिक फंगिसाइड। देखो, प्याज मोटा कैसा होगा? प्याज मोटा कैसा होगा? सही सबसे बड़ा सवाल यही है भैया। हाँ, इसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन मत डालो, ज्यादा नाइट्रोजन मत देना। पोटैश, अच्छे से अच्छा पोटैश आप लोगों को देना है, ठीक है। पानी कंट्रोल रखो, यानी पानी आपको बार बार भी पानी नहीं देना है और आपको बहुत दिनों के बाद भी पानी नहीं देना है। भीड़ मत करो, ठीक है। समय पर स्प्रे जरूर करना। और उत्पादन कितना मिलेगा? अभी देखो, उत्पादन कितना मिलेगा? अगर सही मैनेजमेंट किया तो 180 क्विंटल से आसान से मिलेगा, या आपको 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है, 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआती सही जरूरी टिप्स आपको अपनाना है। क्लियर हो ना भाई?
देखो भाइयों, प्याज की खेती में पैसा है, लेकिन शुरुआत में गलत कर दी तो पूरा खर्चा डुबा भी सकता है, आपका पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। इसलिए बीज से लेकर पानी तक हर चीज प्लानिंग से करो, हर चीज प्लानिंग से करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्याज को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मोटा कैसा करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बन जाएगा। भाइयों, हम आज बात करेंगे प्याज की एक ऐसी खेती के बारे में। क्लियर हुआ भाइयों? देखो, अगर शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग अगर आप लोग कर लोगे तो प्रति 1 एकड़ में 180 से लेकर 220 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हो। शुरुआत से आप लोगों को अच्छे से अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चालू होने वाला है, ठीक है। लेकिन गलती कहां होती है भाई? गलती आपको कहां होती है? लोग सीधा बीज डाल देते हैं, जमीन तैयार, बेड, खाद, पानी, मैनेजमेंट और कुछ भी सही नहीं करते। क्लियर है ना भाई? देखो, आज मैं आपको पूरा A to Z जानकारी बताऊंगा, कौन सा बीज आप लोगों को लेना है, कितना खाद आप लोगों को डालना है, और आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर एक डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंडिंग तक देखो, तो ही आप लोग 200 क्विंटल पार करोगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लियर हुआ? देखो, प्याज की खेती पूरा शुरुआत 1 एकड़ का प्लानिंग आप लोग सुन लीजिएगा भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए? सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए? अगर मार्केट प्लस ज्यादा उत्पादन चाहिए तो यह वैरायटी आप लोगों को लगाना है। क्लियर हुआ? देखो, अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है, NH-RDF रेड ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ? भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है, भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है। क्लियर है? देखो, भीमा डार्क रेड ये एक वैरायटी मिलती है। ये 4 वैरायटी जो है ना, आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी 1 एकड़ के हिसाब से। देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है, और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ? देखो, जमीन कैसा चाहिए भाई? जमीन कैसा चाहिए? हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए, या पीएच लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई, ठीक है, प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है, आप लोगों को देखना है खेती तैयारी कैसा करना है। पहली जुताई, देखो, पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है? 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो, खर्चा थोड़ा प्याज में है, मगर उत्पादन आपको निकालना, जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील, ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई? इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, नर्सरी कैसा तैयार करें?
अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 kg प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा। ठीक है, नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान से सुनो भाई। ठीक है ना, देखो ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा गोमूत्र या जीव अमृत से हल्का ट्रीट करो, यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें? देखो ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है? जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ, यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा? देखो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी, ठीक है, और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ? देखो मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई। इससे क्या होगा? जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर, देखो बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मिल आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत। और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है, ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो, ठीक है। सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे और 35 दिन बाद, यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और 50 दिन बाद क्या करना है? 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स। क्लियर हुआ? देखो माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी। मैं सबको बोलता हूं, आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रन देना है, ठीक है। प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा, यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर, जहां पर पानी नहीं रुकता है। क्लियर हुआ? देखो क्या करना है? हल्की सिंचाई, मिट्टी सिर्फ नमी रहना चाहिए, यानी उतना आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ नमी रखना है आप लोगों को। पानी भराव बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। रोग और नेत्रण आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। थ्रिप्स रहता है, आपको पता है, पत्ता सिल्वर जैसा दिखेगा, बरोबर है। समाधान क्या है? इसको समाधान के लिए नीम तेल स्प्रे, बोरिया बेसन फंगस समाधान, ट्राइकोडर्मा छांछ स्प्रे। क्लियर हुआ? कॉपर बेस ऑर्गेनिक फंगिसाइड। देखो प्याज मोटा कैसा होगा? सही, सबसे बड़ा सवाल यही है भैया। इसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन मत देना। पोटैश, अच्छे से अच्छा पोटैश आप लोगों को देना है, ठीक है।
पानी कंट्रोल रखो, यानी पानी आपको बार बार भी पानी नहीं देना है और आपको बहुत दिनों के बाद भी पानी नहीं देना है। भीड़ मत करो, ठीक है। समय पर स्प्रे जरूर करना। और उत्पादन कितना मिलेगा, अभी देखो उत्पादन कितना मिलेगा। अगर सही मैनेजमेंट किया तो 180 क्विंटल से आसान से मिलेगा, या आपको 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआती सही जरूरी टिप्स आपको अपनाना है। क्लियर हो ना भाई। देखो भाइयों, प्याज की खेती में पैसा है, लेकिन शुरुआत में गलत कर दी तो पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। आपका पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। इसलिए बीज से लेकर पानी तक हर चीज प्लानिंग से करो, हर चीज प्लानिंग से करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्याज को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मोटा कैसा करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बन जाएगा। भाइयों, हम आज बात करेंगे प्याज की एक ऐसी खेती के बारे में। क्लियर हुआ भाइयों। देखो, अगर शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग अगर आप लोग कर लोगे तो प्रति 1 एकड़ में 180 से लेकर 220 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हो। शुरुआत से आप लोगों को अच्छे से अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चालू होने वाला है, ठीक है। लेकिन गलती कहां होती है भाई, गलती आपको कहां होती है, लोग सीधा बीज डाल देते हैं, जमीन तैयार, बेड, खाद, पानी, मैनेजमेंट और कुछ भी सही नहीं करते। क्लियर है ना भाई। देखो, आज मैं आपको पूरा A to Z जानकारी बताऊंगा, कौन सा बीज आप लोगों को लेना है, कितना खाद आप लोगों को डालना है, और आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर एक डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंडिंग तक देखो, तो ही आप लोग 200 क्विंटल पार करोगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लियर हुआ। देखो, प्याज की खेती पूरा शुरुआत 1 एकड़ का प्लानिंग आप लोग सुन लीजिएगा भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए, अगर मार्केट प्लस ज्यादा उत्पादन चाहिए तो यह वैरायटी आप लोगों को लगाना है। क्लियर हुआ। देखो, अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है, NH-RDF रेड ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ। भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है, भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है। क्लियर है। देखो, भीमा डार्क रेड ये एक वैरायटी मिलती है। ये 4 वैरायटी जो है ना, आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी 1 एकड़ के हिसाब से। देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है, और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ। देखो, जमीन कैसा चाहिए भाई, जमीन कैसा चाहिए, हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए, या पीएच लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई, ठीक है, प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है, आप लोगों को देखना है खेती तैयारी कैसा करना है। पहली जुताई, देखो पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है, 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है, ठीक है।
200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो खर्चा थोड़ा प्याज में है, मगर उत्पादन आपको निकालना जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा। ठीक है, 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील। ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई? इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो नर्सरी कैसा तैयार करें। अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा। ठीक है, नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान से सुनो भाई। ठीक है ना? देखो ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा गोमूत्र या जीव अमृत से हल्का ट्रीट करो। यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें? देखो ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है? जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ। यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा? देखो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी, 15 सेमी। ठीक है, और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ? देखो मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई। इससे क्या होगा? जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर, देखो बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मील आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत। और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया। ठीक है ना? देखो ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है। ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो। ठीक है, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे। और 35 दिन बाद यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है, और 50 दिन बाद क्या करना है? 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स। क्लियर हुआ? देखो माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी, सबसे जरूरी बात पानी। मैं सबको बोलता हूं, आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को मैक्रोन्यूट्रन देना है। ठीक है, प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा। यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर, जहां पर पानी नहीं रुकता है। क्लियर हुआ? देखो क्या करना है? हल्की सिंचाई, मिट्टी सिर्फ नमी रहना चाहिए, यानी उतना आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ नमी रखना है आप लोगों को। पानी भराव बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। हाँ, रोग और नेत्रयन, रोग और नेत्रयन आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। थ्रिप्स रहता है, आपको पता है, पत्ता सिल्वर जैसा दिखेगा,
बरोबर है। समाधान क्या है? इसको समाधान के लिए नीम तेल स्प्रे, नीम तेल स्प्रे, बोरिया बेसन फंगस समाधान, ट्राइकोडर्मा छांच स्प्रे। क्लियर हुआ? कॉपर बेस ऑर्गेनिक फंगिसाइड। देखो प्याज मोटा कैसा होगा, प्याज मोटा कैसा होगा, सही सबसे बड़ा सवाल यही है भैया। इसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन मत डालो, ज्यादा नाइट्रोजन मत देना। पोटैश अच्छे से अच्छा पोटैश आप लोगों को देना है, ठीक है। पानी कंट्रोल रखो, यानी पानी आपको बार बार भी पानी नहीं देना है और आपको बहुत दिनों के बाद भी पानी नहीं देना है। भीड़ मत करो, ठीक है। समय पर स्प्रे जरूर करना। और उत्पादन कितना मिलेगा, अभी देखो उत्पादन कितना मिलेगा। अगर सही मैनेजमेंट किया तो 180 क्विंटल से आसान से मिलेगा, या आपको 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है, 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआती सही जरूरी टिप्स आपको अपनाना है। क्लियर हो ना भाई? देखो भाइयों, प्याज की खेती में पैसा है, लेकिन शुरुआत में गलत कर दी तो पूरा खर्चा डुबा भी सकता है, आपका पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। इसलिए बीज से लेकर पानी तक हर चीज प्लानिंग से करो, हर चीज प्लानिंग से करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्याज को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मोटा कैसा करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बन जाएगा। भाइयों, हम आज बात करेंगे प्याज की एक ऐसी खेती के बारे में। क्लियर हुआ? भाइयों देखो, अगर शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग अगर आप लोग कर लोगे तो प्रति 1 एकड़ में 180 से लेकर 220 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हो। शुरुआत से आप लोगों को अच्छे से अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चालू होने वाला है, ठीक है। लेकिन गलती कहां होती है भाई, गलती आपको कहां होती है? लोग सीधा बीज डाल देते हैं, जमीन तैयार, बेड खाद पानी मैनेजमेंट और कुछ भी सही नहीं करते। क्लियर है ना भाई? देखो आज मैं आपको पूरा A to Z जानकारी बताऊंगा, कौन सा बीज आप लोगों को लेना है, कितना खाद आप लोगों को डालना है, और आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर एक डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंडिंग तक देखो, तो ही आप लोग 200 क्विंटल पार करोगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लियर हुआ? देखो प्याज की खेती पूरा शुरुआत 1 एकड़ का प्लानिंग आप लोग सुन लीजिएगा भाई, ठीक है। देखो सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए? अगर मार्केट प्लस ज्यादा उत्पादन चाहिए तो यह वैरायटी आप लोगों को लगाना है। क्लियर हुआ? देखो अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है, NHRDF रेड ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ? भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है, भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है। क्लियर है? देखो भीमा डार्क रेड ये एक वैरायटी मिलती है। ये 4 वैरायटी जो है ना आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी 1 एकड़ के हिसाब से। देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है, और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ? देखो जमीन कैसा चाहिए भाई, जमीन कैसा चाहिए? हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए,
या पीएच लगभग लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई। ठीक है, प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है, आप लोगों को देखना है खेती तैयारी कैसा करना है। पहली जुताई, देखो पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है, 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है। ठीक है, 200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो खर्चा थोड़ा प्याज में है, मगर उत्पादन आपको निकालना जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा। ठीक है, 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील। ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई, इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो नर्सरी कैसा तैयार करें, अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा। ठीक है, नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान से सुनो भाई। ठीक है ना, देखो ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा गोमूत्र या जीव अमृत से हल्का ट्रीट करो, यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें, देखो ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है, जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ, यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा, देखो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी। ठीक है, और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ। देखो मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई। इससे क्या होगा, जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर, देखो बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मील आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत। और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया। ठीक है ना, देखो ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है। ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो। ठीक है, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे और 35 दिन बाद यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है, और 50 दिन बाद क्या करना है, 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स। क्लियर हुआ। देखो माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी, मैं सबको बोलता हूं
आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को मैक्रोन्यूट्रन देना है। ठीक है, प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा, यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर जहां पर पानी नहीं रुकता है। क्लियर हुआ? देखो क्या करना है, हल्की सिंचाई, मिट्टी सिर्फ नमी रहना चाहिए, यानी उतना आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, सिर्फ नमी रखना है आप लोगों को। पानी भराव बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। हाँ, रोग और नेत्रण, रोग और नेत्रण आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। थ्रिप्स रहता है, आपको पता है, पत्ता सिल्वर जैसा दिखेगा, बरोबर है। समाधान क्या है, इसको समाधान के लिए नीम तेल स्प्रे, नीम तेल स्प्रे, बोरिया बेसन फंगस समाधान, ट्राइकोडर्मा छांच स्प्रे। क्लियर हुआ? कॉपर बेस ऑर्गेनिक फंगिसाइड। देखो प्याज मोटा कैसा होगा, प्याज मोटा कैसा होगा, सही सबसे बड़ा सवाल यही है भैया। हाँ, इसके लिए ज्यादा नाइट्रोजन मत डालो, ज्यादा नाइट्रोजन मत देना। पोटैश अच्छे से अच्छा पोटैश आप लोगों को देना है। ठीक है, पानी कंट्रोल रखो, यानी पानी आपको बार बार भी पानी नहीं देना है और आपको बहुत दिनों के बाद भी पानी नहीं देना है। भीड़ मत करो, ठीक है, समय पर स्प्रे जरूर करना। और उत्पादन कितना मिलेगा, अभी देखो उत्पादन कितना मिलेगा, अगर सही मैनेजमेंट किया तो 180 क्विंटल से आसान से मिलेगा, या आपको 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है, 200 क्विंटल प्लस भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआती सही जरूरी टिप्स आपको अपनाना है। क्लियर हो ना भाई? देखो भाइयों, प्याज की खेती में पैसा है, लेकिन शुरुआत में गलत कर दी तो पूरा खर्चा डुबा भी सकता है, आपका पूरा खर्चा डुबा भी सकता है। इसलिए बीज से लेकर पानी तक हर चीज प्लानिंग से करो, हर चीज प्लानिंग से करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्याज को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मोटा कैसा करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बन जाएगा। भाइयों, हम आज बात करेंगे प्याज की एक ऐसी खेती के बारे में। क्लियर हुआ? भाइयों देखो, अगर शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग अगर आप लोग कर लोगे तो प्रति 1 एकड़ में 180 से लेकर 220 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हो। शुरुआत से आप लोगों को अच्छे से अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का समय चालू होने वाला है। ठीक है, लेकिन गलती कहां होती है भाई, गलती आपको कहां होती है, लोग सीधा बीज डाल देते हैं, जमीन तैयार, बेड खाद पानी मैनेजमेंट और कुछ भी सही नहीं करते। क्लियर है ना भाई? देखो आज मैं आपको पूरा A to Z जानकारी बताऊंगा, कौन सा बीज आप लोगों को लेना है, कितना खाद आप लोगों को डालना है, और आगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर एक डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंडिंग तक देखो तो ही आप लोग 200 क्विंटल पार करोगे प्रति एकड़ के हिसाब से। क्लियर हुआ? देखो प्याज की खेती पूरा शुरुआत 1 एकड़ का प्लानिंग आप लोग सुन लीजिएगा भाई। ठीक है, देखो सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए, सबसे पहला कौन सा प्याज लगाना चाहिए, अगर मार्केट प्लस ज्यादा उत्पादन चाहिए तो यह वैरायटी आप लोगों को लगाना है। क्लियर हुआ? देखो अग्रीफाउंड लाइट रेड आप लोगों को एक वैरायटी मिलती है, NHRDF रेड ये भी एक वैरायटी मिलती है आप लोगों को। क्लियर हुआ? भीमा सुपर बोलकर एक वैरायटी होती है, भीमा सुपर आपको दिख रहा है, यही भीमा सुपर है।
क्लियर है? देखो भीमा डार्क रेड ये एक वैरायटी मिलती है। ये 4 वैरायटी जो है ना आपको 200 पार करा देगी, 200 क्विंटल पार करा देगी 1 एकड़ के हिसाब से। देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी यही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाली यही है, भीमा सुपर एंड एग्री फाउंड लाइट रेड। इनमें से साइज अच्छा होता है, वजन अच्छा बनता है और मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत रहती है। क्लियर हुआ? देखो जमीन कैसा चाहिए भाई, जमीन कैसा चाहिए, हल्की से मध्यम काली मिट्टी इसको चाहिए, या पानी रुकना नहीं चाहिए, या पीएच लगभग लगभग 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होना अच्छा अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी खड़ा हो गए तो प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा भाई, ठीक है, प्याज सड़ना शुरुआत हो जाएगा। अगर खेती तैयारी कैसा करना है, आप लोगों को देखना है खेती तैयारी कैसा करना है। पहली जुताई, देखो पहली जुताई रोटावेटर या हल चलाओ, रोटावेटर या हल चला दो। दूसरी जुताई में क्या डालना है, 8 टन से लेकर 10 टन सड़ी गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आपको डालना है, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट आपको लो। देखो खर्चा थोड़ा प्याज में है मगर उत्पादन आपको निकालना, जैसा मैं बोलूंगा उसी प्रकार आप लोग करोगे तो 100% उत्पादन निकलेगा, ठीक है। 200 किलो वर्मी कंपोस्ट और सिर्फ 50 किलो नीम खली, 50 किलो नीम खली और 25 किलो बोन मील, ठीक है, और 25 किलो राख यानी हास। क्लियर हुआ ना भाई? इससे मिट्टी नरम होगी और प्याज का जड़ विकास तेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो नर्सरी कैसा तैयार करें, अभी आप लोगों को नर्सरी तैयारी करनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ बीज आप लोगों को लगेगा, ठीक है। नर्सरी में क्या क्या डालना है आप लोग ध्यान दो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना। देखो ट्राइकोडर्मा, जीव अमृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बीज ट्रीटमेंट, यानी आप इससे बीज ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज को 10 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा गोमूत्र या जीव अमृत से हल्का ट्रीट करो, यानी हल्का ट्रीट करो। या ट्रांसप्लांट कब करें, देखो ट्रांसप्लांट आप लोगों को कब करना है, जब पौधा पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, यानी पेंसिल जितना मोटा हो जाएगा, 45 दिन से लेकर 50 दिन का हो जाएगा, उस समय पेंसिल जितना होता है तभी मुख्य खेत में डालो, लगाओ, यानी इस प्रकार आपको लगा देना है। और इसका साइज लाइन टू लाइन और पौधे का पौधा क्या रहेगा, देखो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेमी, ठीक है, और पौधे से पौधा 10 सेमी। क्लियर हुआ? देखो मैं सबको बोलता हूं, लाइन से लाइन की दूरी ये 15 और पौधे से पौधा ये आपको 10 सेमी रखना है। इससे बल्ब साइज अच्छा बनता है भाई, इससे क्या होगा, जो बल्ब साइज है वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा प्लानिंग अभी आप लोग सुनो। ऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर, देखो बेसल डोज रुपए से पहले 8 से 10 टन गोबर खाद मैंने आपको बोला, बरोबर है। 50 किलो नीम खली आप लोगों को बोला, 25 किलो बोना मील आपको बोला। 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, 20 दिन बाद जीव अमृत ड्रिप से छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है जीव अमृत, और जीव अमृत बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है, ड्रिप के माध्यम से, नाली के माध्यम से आप छोड़ दो,
ठीक है, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे, सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे। और 35 दिन बाद यानी 35 डेज के बाद सरसों खली का घोल, सरसों खली का घोल, पंचगांव स्प्रे, पंचगांव भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और 50 दिन बाद क्या करना है, 50 दिन बाद कैल्शियम प्लस बोरान ऑर्गेनिक सोर्स। क्लियर हुआ? देखो माइक्रो न्यूटन स्प्रे आप लोगों को जरूर लेना है 50 दिन के बाद। सबसे जरूरी बात पानी, सबसे जरूरी बात पानी। मैं सबको बोलता हूं, आपको प्याज मोटा होना शुरुआत होएगा 50 दिन में, उस समय आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रन देना है, ठीक है। प्याज में ज्यादा पानी नुकसान हो जाएगा, यानी प्याज जहां पर आपको करना है ऊंचे जगह पर जहां पर पानी नहीं रुकता है। क्लियर हुआ? देखो